अपराध और अपराधियों का खत्म होगा खूनी खेल। वांटेड की मुहिम हर फरार अपराधी को पहुंचाएगी जेल। साहेब नाम सुना था हमारा, दुनिया भोला जाट है, भोला जाट। पिछली बार ना एक चच्चा ने ना सुना था तो चच्चा लिए थे निपट, समझ में आ गई। हम आए हैं फौजी भाई ने छुड़ाने। और एक बात ध्यान रखियो, ज्यादा हीरोपंथी दिखाई ना तो साढ़े यहीं ठोक दूंगा, क्योंकि हीरो खाली हम हैं। चलो फौजी भैया, शेर पिंजरा में अच्छा ना लगा। चलो नमस्कार, मैं हूं परवीन सहानी और आप देख रहे हैं कानून की मदद करने की हमारी सबसे बड़ी मुहिम वांटेड। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे यूपी, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में आतंक का दूसरा नाम बन चुके पंकज और भोला जाट की अपराधी बनने से लेकर फरार होने तक की पूरी कहानी। इस भगोड़े अपराधी पर यूपी पुलिस ने रखा है 50,000 का इनाम। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में दहशत का दूसरा नाम बन चुके खूंखार अपराधी पंकज सिंह उर्फ भोला जाट पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें दफा 302 यानी कि हत्या के 3 मामले, दफा 307 हत्या के प्रयास के 4 मामले, गैंगस्टर एवं गुंडा एक्ट के अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में दर्जनों आपराधिक मामले इस शातिर अपराधी पर दर्ज हैं। अबे कहाँ था यार नगनू, सुबह सुबह कहाँ गायब हो जाता है यार? बोला मुझसे सुबह सुबह का ड्रामा ना होता है यार। उठो फिर यहाँ यार, तू अकेला ही दौड़ लिया करना। भाई तेरे बिना तो मैं सपने भी ना देखूं, और तू बात करी अकेले दौड़ने की। अरे तो तू कौन सा ओलंपिक मेडल जीत लाएगा दौड़ दौड़ के? भाई हमारे को मेडल ना चाहिए, अगर दौड़ना लगावेंगे तो चीते जैसी फुर्ती कहाँ से आवेगी? अगर वर्जिश ना करेंगे तो फौलादी शरीर कैसे बनेगा? काहे आसमान को सर पे चढ़ा रहा है यार, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। फौलाद बनना हमारे को, फौलाद। फौज में भर्ती हो ना, फौज में। और सोच, फौज की वर्दी ना सीने पे होगी ना, गांव वालों की ना जड़ के राख हो जाएगी। और मेरे बापू का सीना इतना चौड़ा हो जाएगा। ये चौड़ा हो जाएगा है बेटा? असल बात तो ये है कि तेरे से सोनी भी पड़ जाएगी। बातें बहुत होगी, एक काम करते हैं दौड़ लगाते हैं, चल। फौज की वर्दी के रुआब को पाने के लिए अपने बदन को लोहा लाठ बनाने में लगे भोला जाट के कसरती शरीर के भीतर एक मासूम सा दिल भी धड़क रहा था, और यह मासूम सी मोहब्बत थी उसके गांव की सोनी, जिसको वो बचपन से ही पसंद करता था, पर अभी तक उसके दिल की बात जुबान तक नहीं आ पाई थी। नई उम्र की मोहब्बत और जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत। भोला जाट अपनी जिंदगी के बेहतरीन दौर में था, लेकिन फौज में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाने वाले और कसरत करने वाले भोला को क्या पता था कि एक दिन उसकी एक काबिलियत बहुत काम आने वाली है, पर फौज में नहीं बल्कि अपराध की दुनिया में। तो मुझे दिल्ली लेके कब जाएगा? मेरे यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। अरे वो तेरा आशिक भोला जाट तेरा ख्याल नहीं रखता क्या? वो भोला, वो लल्लू राम, वो मुझे ऐसे घूरता रहता है जैसे खा ही जाएगा। तू बता ना, तू मुझे दिल्ली लेके जा रहा है या फिर जो बापू ने मेरे लिए रिश्ता पसंद किया है मैं हाँ कर दूँ उसके लिए? अरे तू नाराज मत हो मेरी जान, जैसी मेरी नौकरी लगेगी मैं तेरे को झट से उठा ले जाऊंगा। सोनी है ना? राजू चल कोई नहीं, नहीं छोड़ रहने दे। अरे बोला रहने देना यार।
छोड़ भोला, रहने दे, छोड़ना रहने दे, तेरे को पता है ना। सुन इधर, तू हीरो है हमारा, समझ आई है। अरे इस साल सिलेक्शन ना हो तो क्या हुआ, अगली साल और मेहनत करेंगे। कितनी मेहनत की थी नगनू, जाने तू कितनी मेहनत, और साला सब पे मिट्टी डल गई। और ये सोनी है ना, या इसके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ। पर क्या मिला मुझे, क्या मिला? और ये साला कल लौंडा राजू, इसका मन करता है ये ठोक दूं। और ये भी साला, ये दिन भी साला मेरे को आज ही दिखना था। ओके लगे, मैं नहीं समझता। अरे कुछ ना कुछ करेंगे ना हम, साला मिल के मेहनत करेंगे। नगनू तू जाने, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा। और एक दिन मैं मर कर दिखाऊंगा। मन्ने ना पता के, चल यहाँ से भी। अरे भोला, जब रात घनी काली हो गए ना तो उजाला भी बहुत बढ़िया हो गए, समझे। और तू बिल्कुल भी फिक्र ना कर, बिल्कुल भी फिक्र ना कर। अरे मैं जानू हूँ तेरी काबिलियत को, मैं जानू हूँ। लड़के ने आके दद्दा से मिल लियो, ठीक है, याद से। और तू भी फौज में भर्ती न होने और एक तरफा प्यार में मात खाने के कारण भोला परेशान था। एक साथ 2 नाकामियों से उसका बड़े आदमी बनने का जुनून कम नहीं हुआ था। बाबू से मिलने के लिए उसने अगले दिन का इंतजार भी नहीं किया। उसी दिन वो नगनू को साथ लेकर बाबू से मिलने पहुंच गया। जल्दी कुछ पाने की चाहत ने भोला को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। बाबू, जो उसके ही गांव का बदमाश था, उसने भोला को गुनाह करने के लिए उकसाया। बाबू के कहने पर भोला ने पहली बार मथुरा में एक व्यापारी को लूटा। उसके बाद बाबू ने उसकी मुलाकात अलीगढ़ के एक कुख्यात माफिया सोनू गौतम से कराई, जिससे भोला के अपराध की दुनिया में बड़े गुनाह करने का रास्ता साफ हो गया। सोनू गौतम का गैंग ज्वाइन करने के बाद भोला जाट ने कई छोटे बड़े गुनाह किए, पर कई सालों तक वह पुलिस की नजरों से बचा रहा। लेकिन बड़े गुनाह उसका इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। क्यों भाई भोला, तो बड़ा आदमी हो गया तू, हाँ? क्या दद्दा, आप भी अभी तो बड़े जैसा कुछ किया ही नहीं। और ये किसका फोन आ गया? हेलो जी जी जी, हाँ समझो काम हो जाएगा। हाँ हाँ हो गया समझो जी।
दादा क्या परेशानी, किसका फोन था? पार्टी का फोन था, किसी को ठिकाने लगाना है। वो एक प्रॉपर्टी डीलर है बिल्लू भदौरिया, उसको आज ही ठिकाने लगाना है। अगर आज ठिकाने नहीं लगाया ना तो शहर से बाहर चला जाएगा वो। फिर इंतजार किस बात का, निकालो गाड़ी निकालो। वैसे आपको कहा तो हो जाएगा। क्या भैया, क्या बात है? अरे बिना परमिशन तुम लोग अंदर कैसे आ गए? अरे भदौरिया साहब, बात नू है कि डील है बहुत बड़ी और वक्त है बहुत कम। अरे भाई वो तो ठीक है, डील बड़ी है, टाइम तो लगेगा ना, है? चलो जाओ। अरे बिल्लू, दिन ना लगता डील में, हम ना सारा काम मिनटों में कर दे। ये क्या कर रहे हो आप? ये बंदूक क्यों निकाल लिया आप लोग? चल चल, मर गया साला। इस घटना को अंजाम देने के बाद भोला जाट अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन गया और पुलिस की लिस्ट में बन गया मोस्ट वांटेड अपराधी। अभी एक खूंखार अपराधी हरेंद्र राणा, सोनू गौतम और अरुण फौजी का खासम खास हो चुका था, लेकिन उसकी ये हैवानियत की एक शुरुआत भर थी। भोला जाट के गुनाहों का अंजाम और भी भयानक होने वाला था। गैंग में एक खास अहमियत मिलने के बाद भोला जाट के हौसले काफी बुलंद थे। साल 2012 में उसने कैनरा बैंक में डकैती डाली, नोएडा में पेट्रोलियम अधिकारी का अपहरण किया। अब उसके गुनाह के कदम उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी फैल गए थे और साथ ही साथ उसका कद भी गैंग में बढ़ रहा था। अब वह गैंग के मुख्य अपराधियों हरेंद्र राणा, अरुण फौजी और सोनू गौतम की बराबरी में था। एसटीएफ ने 22 फरवरी 2013 को हरेंद्र राणा और विनेश को गिरफ्तार कर लिया। हरेंद्र राणा गैंग का मुख्य सदस्य था। उसके पकड़े जाने से गैंग कमजोर पड़ गया था। इस वजह से पंकज उर्फ भोला जाट ने हरेंद्र राणा और विनेश को छुड़ाने के लिए योजना बनाई। भोला जाट ने साल 2013 में आंध्रा एक्सप्रेस से खूंखार अपराधी हरेंद्र राणा और विनेश को पुलिस गिरफ्त से छुड़ाया। भोला जाट ने और किन किन अपराधियों को पुलिस गिरफ्त से छुड़ाया ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आज भी तू ही डिसाइड करेगा कि हमें किधर जाना है और किधर नहीं। इन सब में मैं कहाँ हूँ बोला? कैसी बात कर रहा है यार? जब रात घनी काली हो गए ना तो उजाला भी बहुत बढ़िया हो गए, समझे? और तू बिल्कुल भी फिक्र ना कर, बिल्कुल भी फिक्र ना कर। अरे बिल्लू, दिन ना लगता डील में, हम ना सारा काम मिनटों में कर दे। ये क्या कर रहे हो आप? ये बंदूक क्यों निकाल लिया आप लोग? चल चल, मर गया साला। भोला जाट को अपराध करने की बुरी लत लग चुकी थी। अपहरण, लूट, हत्या और रंगदारी उसके लिए मामूली बात बन चुकी थी। उसने फिर एक जोखिम भरी घटना को अंजाम दिया। उसने अपने गैंग के खासम खास अरुण फौजी को पुलिस गिरफ्त से छुड़ाया। नाम सुना था हमारा, दुनिया भोला जाट है, भोला जाट। पिछली बार ना एक चच्चा ने ना सुना था तो चच्चा लिए थे निपट, समझ में आ गई। हम आए हैं फौजी भाई ने छुड़ाने। और एक बात ध्यान रखियो, ज्यादा हीरोपंती दिखाई ना तो साढ़े यहीं ठोक दूंगा, क्योंकि हीरो खाली हम हैं। चलो फौजी भैया, शेर पिंजरा में अच्छा ना लगे। चलो।
साथ। भाई भोला, तू तो हमारा शेर है, शेर। भाई फकर है हमें तेरे पर। फौजी भैया, अगर मारे रहते हुए आप जेल में रह गए तो लानत है इसी काबिलियत पर। तू है हमारा तुरुप का इक्का, जो कदे फेल नहीं हो सकता। फौजी भैया, आपके लिए तो जान हाजिर है फौजी भैया, जान। अरे बावड़े, जान देनी नहीं है, जान तो देनी है, लेनी। समझ गया? बहुत रायता फैल रखा है। इस सारा का सारा रायता अब एक जगह समेटना है मैंने। फौजी भैया, अब आप हुक्म करते जाओ बस, बाकी काम हमारे पर छोड़ दो। बोला, मैंने तेरी आंखों में ना चिंगारियां भरी हैं। तैयार बन पे टूट इन सुतरों पे, एक नहीं बचना चाहिए। एक भी नहीं बचेगा, एक भी कैसा होता है। ये है भाई महाराज छोरा। देख, अब तू है सोनू है, तू है राणा। अरे फौजी भैया, कैसी बात करो, कैसी बात कर दी आपने। अब गुनाह करना उसकी मजबूरी नहीं बल्कि शौक बन चुका था। अरुण फौजी को छुड़ाने के बाद भोला जाट का कद गैंग में और बढ़ गया था। अरुण फौजी अब उसको ज्यादा तरजीह देने लगा था। भोला जाट के पास अब ताकत थी और पैसा भी। इस ताकत और पैसे की गर्मी उसके जहन पर हावी हो रही थी। इस खूंखार और ताकतवर अपराधी को अब औरतों के साथ अय्याशी करने की आदत पड़ चुकी थी। अपने गुनाह से कमाई गई रकम का एक मोटा हिस्सा वह अपनी अय्याशी के लिए खर्च करता है। भोला जाट के तेजी से बढ़ने की भूख अब उसके करीबियों को ही अखरने लगी थी। उसको अपराध की दुनिया में खूंखार अपराधी बनाने वाले सोनू गौतम और हरेंद्र राणा भी भोला के बढ़ते रसूख से खुश नहीं थे। इस कहानी में एक मोड़ तब आया जब अरुण फौजी के करीबी की हत्या हरेंद्र राणा और सोनू गौतम के इशारे पर कर दी गई। इससे गैंग में दरार पड़ गई। क्या भाई नगरू हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ भैया जी, स्कूल में पढ़ी है थोड़ी सी। अच्छा, क्या सीखा फिर? अरे यो ही कि भारत एक महान देश है। यहाँ लोग पहले आपस में लड़ते थे, फिर मुगल आए, फिर यहाँ अंग्रेज आए, फिर अपने कौन है बापू गांधी जी, उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई। घंटा सीखा तू। औरंगजेब का नाम सुना? इतना बड़ा बादशाह कैसे बना? अबे अपने बाप को बंदी बनाकर, समझा? राजनीति में ही ले ले। अबे इतने बड़े बड़े राजनेता नेता इतने बड़े कैसे बने? अबे अपनों को नीचे गिराकर। मैं भैया जी कुछ समझा नहीं हो आप क्या कह रहे हैं और क्यों। बेटा नगनू, तेरी यही एक खासियत है कि तू जो है ना कुछ नहीं जान, तू जरूरत से ज्यादा सीधा है। जिंदगी के अंदर कोई टेंशन नहीं है। हाँ, भोला ने जो बोटी तेरे सामने फेंक दी तो उसी में खुश हो जाता है। हाँ, आज देखा तुझे,
वो फौजी के बराबर में बैठा हुआ है और तू वहीं का। अबे ये जो भोला है ये क्राइम का इतना बड़ा बादशाह बनना चाहता है और तू उसके पीछे पीछे घूमता है। बे काम कर, ठोक डाल सारे को और बन जा क्राइम का बहुत बड़ा बादशाह। अब देख ले, फैसला तुझे करना है और इतना तो तुझे मालूम ही होगा कि गेहूं के साथ में घुन को भी पिसना पड़ता है। और तुझे पता है ना यहाँ पर घुन कौन है? बोला, ओ बोला, बोला। अबे नगनू, कहाँ था तू साले? हैं? तेरे को पता है अपने फौजी भाई और सराणा के बिना लफड़ा हो गया है और आज ना ये भोला किसी को छोड़ेगा ना। तू चल मेरे साथ, चल। कहाँ चलूं? भोला भोला भोला, हमारा दोस्त, हमारा जिगरी यार। साले हर लूट हमने साथ करी थी ना, फिर नाम हुआ तेरा। क्यों? सबके साथ गोलियां मैंने भी तो मारी। साले दिलेर कहलाया तू। और उन पुलिस वालों को उनके सीने पे गोलियां रख के बहुतों को छुड़ाया ना हमने, पर खास कौन बना? तू भोला, सिर्फ तू। और आज भी तू ही डिसाइड करेगा कि हमें किधर जाना है और किधर नहीं। इन सब में मैं कहाँ हूँ भोला? कैसी बात कर रहा है यार? नगनू ये क्या था? भोला मेरी बात सुन, तू तरक्की कर रहा है, तू आगे बढ़ रहा है मेरे यार, तू बहुत बड़ा आदमी बन रहा है। और ये बात खटक रही है मुझे नहीं, हमारे पुराने बॉस को। और उन्होंने गेम सेट कर दिया भोला, गेम सेट कर दिया। मैं यहाँ पे क्यों आया? अरे मारे को तेरे को मारने को भेजा है। तू भाग जा यहाँ से, तू भाग जा भोला यहाँ से। तू जा मेरे भाई, तू जा यहाँ से। नगनो, नगनो, नगनो। नगनो, नगनो। नगनो। भोला तू भाग जा, तू भाग जा ऐसे, तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। तू मैं एक एक को मारूंगा नगनो, नगनो, नगनो। सबको मारूंगा नगनू, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तेरी कसम खाता हूं आज मैं। नगनू की हत्या के बाद सोनू गौतम, हरेंद्र राणा, अरुण फौजी और भोला जाट के संगठित और ताकतवर गैंग में फूट पड़ गई थी। अब सोनू गौतम और हरेंद्र राणा बन गए थे उसके सबसे बड़े दुश्मन और अब अरुण फौजी उसका सबसे खास साथी बन गया। इससे पहले कि भोला अपने दोस्त नगनू की हत्या का बदला लेता, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब भोला जाट पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन जेल में कैद होने के बाद भी हरेंद्र राणा और सोनू गौतम से बदला लेने का उसका इरादा कमजोर नहीं पड़ा था। वह जेल से भागने की प्लानिंग करने लगा। लोगों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने में माहिर भोला जाट को पुलिस बहुत ज्यादा दिन गिरफ्त में नहीं रख सकी। मैनपुरी जेल से 2 महीने पहले फिरोजाबाद जेल में पहुंचा शातिर अपराधी पंकज उर्फ भोला 27 मई 2015 को मथुरा से पेशी से वापसी आते समय अपने साथियों की मदद से 4 पुलिसकर्मियों को घायल कर फरार हो गया। अब हमें
अपनी गैंग को मजबूत बनाना है और उसके लिए सबसे पहले अपने पट्टों को ना जेल से छुड़ाना, जेल से। सोनू, गौतम और राणा क्या करना है भाई? उनको तो सालों को एक दिन मरना ही है और उनको मैं ऐसे मारूंगा कि वो हिस्ट्री बन जाएंगे, क्योंकि उन सालों को ना हिस्ट्री का बहुत ज्ञान है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भोला जाट अपने दोस्त नगनू की हत्या का बदला लेने के लिए अपने गैंग की ताकत बढ़ा रहा है। फरार होने से लेकर अब तक उसकी खामोशी अपराध की दुनिया में आने वाले बड़े तूफान का संकेत है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, इस खूंखार अपराधी के चेहरे को पहचान लीजिए। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड अपराधी पंकज सिंह उर्फ भोला जाट की। इस भगोड़े अपराधी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। हो सकता है ये शातिर अपराधी आपके आसपास ही मौजूद हो या फिर अपनी पहचान बदलकर रह रहा हो। समाज के इस दुश्मन का आजाद रहना खतरे से खाली नहीं है। इस फरार अपराधी के बारे में सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। इससे पहले कि एक खूंखार अपराधी किसी और बेगुनाह के खून से अपने हाथ रंगे, इससे पहले कि एक खूंखार अपराधी किसी और वहशी दरिंदे को जेल से छुड़ाए, हमें छेड़नी होगी एक मुहिम ताकि पकड़ में आ सके ये खतरनाक अपराधी। आइए साथ मिलकर कसम खाएं हम इस वांटेड अपराधी को हवालात में पहुंचा कर ही लेंगे दम। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी दिन इसी वक्त एक और मोस्ट वांटेड अपराधी की काली कहानी के साथ। जय हिंद।